हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो लास्ट में अपना देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हाँ, कुछ अजीबोगरीब चीज हो सकती है कोड के अंदर। ये जो लीनियर वे से अपन फीबो इम्प्लीमेंट करते थे तो 1.2 सेकंड में 20,000 तक चल देता था। 0 से 20,000 का फीबो निकाल देता था। फिर हाँ, रिकर्सिव वे से बट विथ विथ एन अरे तो ये 10,000 तक निकाल देता था, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। बट सरप्राइज हमने रिकर्शन वाले ने किया था। ये अपन सिंपल 2 लाइन का अच्छा सा स्वीट सा सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये 38 तक इम्प्लीमेंट कर पाया था 1.2 सेकंड में। लाइक काफी वियर्ड सी चीज लगी थी तब। तो ऐसा पता कैसे करते हैं कि ये कौन सा एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा। ये पता करना हो तो काफी सिंपल वे है अपने पास। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। अपने को मेनली ये चीज जाननी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। तो कहाँ कॉम्प्लेक्स चीज है भाई? ये तो उल्टी चीज लग रही है। ये जो आप देख रहे हो काफी सिंपल चीज है, 2 लाइन रिकर्सिव रिकर्सिव इम्प्लीमेंट करना है। इसमें कहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स है? और अगर आप ऐसा ही बोल रहे हो कि कॉम्प्लेक्स कोड जो होता है फास्ट इम्प्लीमेंट करता है, तो ये वाला जो है काफी ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू दिस वन। क्योंकि ये वाला इससे तो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है। बट फिर भी इसका रन टाइम थोड़ा कम है। तो एक दोनों बाजू का एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्सिटी एकदम कम कर दी तो भी इश्यू है, बढ़ा दी तो भी इश्यू है। तो भाई कॉम्प्लेक्सिटी अपने अपने को जो कोड करने में टफनेस होती है उसको नहीं दिखते। अपने कोड करने की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कंप्यूटर को रन करने की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहाँ पे मैं कोई एन दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बड़े ओ से हम डिफाइन करते हैं, कैपिटल ओ से। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये जो होती है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। 3 कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बेस्ट केस होती है, दूसरा एवरेज होती है और तीसरा वर्स्ट केस होती है। बट नॉर्मली आपको लोग इसके बारे में ज्यादा बात करते सुनेंगे। आप यही सुनेंगे कि वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है। क्योंकि जो अपना प्रोग्रामिंग होता है उसमें अपने क्लाइंट को एक एश्योरेंस देना होता है कि हाँ भाई, इससे ज्यादा तो कर ही लेंगे अपन, कुछ भी हो ये वाला इनपुट आप करके दोगे। ऐसा प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं खेलते। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अराउंड अराउंड आप कह सकते हो 2 पावर n जैसा कुछ स्टेप्स होंगे। फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n इक्वल टू n-2। क्योंकि यहाँ पे अपन ये ये सब जो है एक ही स्टेप मान लेते हैं अभी के लिए, फॉर नाउ। तो यहाँ पे अपन जो 2 से कम होगा तो चला जाएगा, बाकी 2 होगा तो हाँ n-2 रख दो। और जो तीसरा है आप उसे 2n कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि अरे में स्टोर भी कर रहे हैं और रिटर्न भी कर रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं एक बाजू। तो इस वाले की जो है आप 2n समझ लो। तो जब भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म्स को हटा देते हैं। यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट टर्म नहीं होती उसे हटा देते हैं इक्वेशन की। कोई इक्वेशन है यहाँ पे x² प्लस x प्लस सी को आप कांस्टेंट मान लो। यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स होती है सारी उसे हटा देते हैं, सिर्फ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है वैल्यू पे उसे रखते हैं अपन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। और उसका कोई उसके अगर कोई आगे कोई चीज हो तो उसे भी हटा देते हैं नॉर्मली। बात करें इक्वेशन की टाइम, मान लो कि आपका जो कोड है क्वाड्रेटिक टाइम ले रहा है और कुछ हद तक इस तरह का टाइम ले रहा है। ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड चीज है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। हाँ, इक्वेशन यहाँ पे 0 लगा दो तो इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बात करें अपन, जो भी कांस्टेंट होते हैं मल्टीप्लिकेशन में और समेशन में उसे हटा देते हैं। और जो पावर में सबसे बड़ा टर्म होता है जो कंट्रीब्यूट करता है, अगर 2 पावर n है तो उसे रखेंगे, अगर n² है या तो x² है तो उसे रखेंगे।
तो अराउंड अराउंड लाइक उस इक्वेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ओ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगी। तो हाँ, यहाँ पे लाइक 2n भी हटा देंगे, तो ओवरऑल जो है लाइक कॉम्प्लेक्सिटी n रखेंगे यहाँ पे। और ये नंबर्स क्यों हटा देते हैं मेनली, तो भाई उसका एक सिंपल रीज़न है, हर एक कंप्यूटर अलग अलग पावर का होता है। मेरे पास यहाँ पे लाइक कोर i5 और एक जीपीयू है, तो मेरा लाइक कुछ एक्स पावर होगा, आपके पास कुछ और होगा लाइक कोर i7 होगा, सपोज कीजिए कोर i3 होगा, या तो AMD का कुछ होगा। और जीपीयू में भी पता नहीं आपके पास कौन सा होगा। तो हाँ, लाइक अलग अलग पावर होता है, तो ये कांस्टेंट डिफाइन करने की लाइक आपको ज़रा मीनिंगफुल रहता नहीं है। अगर मेरे में लाइक 1.2 सेकंड ले रहे तो आप में 0.8 सेकंड लेगा, या तो लाइक 1.6 सेकंड भी ले सकता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर। तो वो लाइक अपन डिस्कस करते नहीं है ज़्यादा, अपन ये चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि जो नेचर क्या होगा विथ एन जो भी नेचर होगा उसे हम डिस्कस करेंगे, लाइक वो ज़्यादा चर्चा का मैटर रहेगा। तो अभी फिबोनाची को हटा देते हैं, एक अच्छे से बबल सॉर्ट एल्गोरिथम पे आते हैं। यहाँ पे लाइक बबल सॉर्ट कैसे काम करता है। तो अभी इतनी चीजों को हटा देते हैं। तो अभी के लिए बात करें सबसे पहले ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले यह कि पहला वाला डिजिट उठाएगा और देखेगा यहाँ पे लाइक आई इक्वल टू 0 होगा, जे इक्वल टू 0 होगा और n इक्वल टू 4 हो जाएगा। और फिर अब अरे में चलेगा, ये जे इक्वल टू 0 है 1 के साथ कंपेयर करेगा और देखेगा जो 64 है 34 से बड़ा होता है, तो 34 और 64 को स्वैप कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे जो 1 के पास आएगा और देखेगा 64 जो है 25 से बड़ा होता है, और यहाँ पे 12 से भी देख लेगा, 12 से भी बड़ा होता है। तो जो लाइक सबसे बड़ा वाला नंबर होता है वो एंड तक पहुंच गए आप। और ये जो लाइक 3 तक ट्रैवर्स करेगा क्योंकि n-i-1, तो i g2 है, तो 4-1 3 हो जाएगा। मतलब 3 तक जाएगा नहीं, 0 1 2 के बाद अटक जाएगा क्योंकि लेस देन है। तो बात कर i इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 0 टू 2 हो जाएगा, अब भी n इक्वल टू 4 ही रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या सीन होगा, पहले लाइक 34 चेक करेंगे यहाँ पे और स्वैप करेंगे क्योंकि स्वैप करने की ज़रूरत है। फिर 12 स्वैप हो जाएगा 34 के साथ और 64 वैसे ही पड़ा रहेगा, उस पर लाइक हम देखेंगे भी नहीं, और कुछ इस तरह का आरे बन जाएगा आपका। और अब जो है लाइक नेक्स्ट सिचुएशन में आ गया i इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 0 ही रहेगा, और यहाँ पे जो है लाइक ये वाली चीज़ स्वैप हो जाएगी और अपना अरे सॉर्ट हो जाएगा, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, सॉर्टिंग कहते हैं उसे। तो हाँ, लाइक रियली डिपेंड्स। बाय डिफॉल्ट जो असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं, अगर आपको बोल दिया कि सॉर्ट दिस है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके देना है, और अगर आपको लाइक स्पेसिफाई करा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देना है। तो ये जो एल्गोरिथम है लाइक अराउंड अराउंड कोई भी अगर बात करें यहाँ पे लाइक n4 था, तो इसने कितने स्टेप्स लिए, 7 स्टेप्स लिए, जो कि लाइक आप कह सकते हो n
एन स्क्वायर के बराबर नहीं, एन लाइक 7 कहाँ पे, लाइक अगर बात करें यहाँ पे 3 स्टेप, फिर यहाँ पे 2 स्टेप, तो एक तरीके से कह सकते हो लाइक एन इंटू एन माइनस 1 टाइप के स्टेप लिए, जो कि लाइक अराउंड अराउंड 12 स्टेप आप कह सकते हो। तो यहाँ पे लाइक एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म रखनी होती है अपने को तो एन स्क्वायर रखते हैं, तो बड़ा ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर। कुछ जो होते लाइक लीनियर टाइम पे जाता है, लाइक जैसे कि मुझे कोई सर्च करना है एलिमेंट इसके अंदर से, मुझे देखना है कि 25 इसके अंदर है कि नहीं, या तो मुझे देखना है 23 इसके अंदर है कि नहीं, तो मुझे लाइक हर एक एलिमेंट को कंपेयर करना होगा ट्रैवर्स करके, लाइक मुझे 0 से 9 का लूप चलाना होगा, देखना होगा कि ये 23 है, 23 है, 23 है, मिल गया तो अपन ट्रू सेंड करेंगे, नहीं मिला तो फॉल्स सेंड करेंगे। तो यहाँ पे लाइक बात करें कि यहाँ पे लाइक इक्वेशन की बात करें, अगर कांस्टेंट मैटर नहीं करता है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो भी, हाँ तो भी मैटर नहीं करता है। लाइक यहाँ पे बात करें कांस्टेंट की, तो 100 से लेके 1 तक की रेंज रख रखते हैं अपन कांस्टेंट्स को। पहला लाइक कॉम्प्लेक्स वाला होगा कांस्टेंट टाइम का, तो उसमें लाइक अपन 100 कांस्टेंट रखेंगे, और डेफिनेटली 2 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, और लाइक यहाँ पे जाके कुछ चेंज पड़ रहा है। और 50n की बात करते हैं तो डायरेक्टली कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हो 9 पे, और फिर एन स्क्वायर से बात करें कंपैरिजन में तो डायरेक्टली 10 पे चेंज हो रहा है, लाइक 10 पे बड़ा हो रहा है। यार ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, लाइक यहाँ पे मैं 14 तक सिलेक्ट करता हूँ और एक ग्राफ इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे लाइक अपने पास 4 सीरीज है मेनली। पहला जो है कांस्टेंट टाइम लेता है, ये ब्लू वाला, फिर दूसरा जो है लीनियर टाइम लेता है, ऑरेंज वाला, थर्ड जो है लाइक स्क्वायर टाइम लेता है, तो ये ग्रे वाला है, और चौथा जो है या एक एक्सपोनेंशियल टाइम लेता है, यानी कि 2 पावर n वाला टाइम लेता है, तो ये जो है येलो में दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग में येलो एकदम कहते हैं ना छोटा सा है इसका स्टेप, इसका साइज टेक बड़ा नहीं रहेगा, बट जैसे जैसे लाइक टाइम जाएगा, मतलब थोड़ा ही टाइम 10 यहाँ पे आ गया तो उसके बराबर है, और फिर लाइक क्या जंप मारी इसने, हर बार डबल हो जाता है। फिर ये जो एन स्क्वायर वाला है, तो एन स्क्वायर भी आप देख सकते हो पहले लीनियर से कम था यहाँ पे ऑरेंज वाली लाइन में, बट फिर इसने जो है लीनियर को बीट कर दिया और काफी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, और कांस्टेंट डेफिनेटली ये सब बीट कर रहे हैं इसको आफ्टर सम टाइम, बट यहाँ पे बात करो तो हाँ थोड़ा बड़ा है। अगर आप यहाँ पे जूम नहीं होता ढंग से तो ये जो है लाइक ऐसे दिखाना होगा छोटा ग्राफ बना के, साइज बड़ा क्यों नहीं हो रहा है इसका। हम्म ओके, तो यहाँ पे आप लाइक देख सकते हो अभी जो है ये बड़ा नहीं है अंदर से, क्योंकि लाइक ये टूरिस्ट ट्रेन अभी हमने लाइक 10 से पहले ही ले लिया, 10 पे ये सीम होता है। बट अगर बात करें यहाँ पे लाइक पहले जो है लाइक ब्लू लाइन सबसे ऊपर है और येलो लाइन जो है सबसे नीचे है, बट फिर चेंज होता है चीजें, 2 पे जो है लाइक ये ऑरेंज लाइन आगे बढ़ जाती है ब्लू से, बट बाकी दो नीचे रहती है। फिर अराउंड 3 और 4 के बीच में बात करें
तो ये जो ग्रे लाइन है आगे बढ़ जाती है स्क्वायर वाला। और लास्ट में हम बात करें यहाँ पे 6 और 7 के बीच में, तो ये येलो वाला पीस आगे बढ़ जाता है। तो हाँ, अगर हम बात करें एल्गोरिथम में चेंज आ जाता है डायरेक्टली n² और 2n टाइप का, तो कोई भी कंप्यूटर हो खत्म ही हो गया चीज। लाइक एक बाजू में एक डब्बा कंप्यूटर रख दो, काफी छोटा वाला, एक कोर 2 DO वाला रखते हैं, और दूसरी बाजू एक काफी पावरफुल कंप्यूटर रखते हैं, गेमिंग पीसी रखते हैं, तो भी लाइक इसमें लाइक 2n को और इसमें लाइक OFN हो तो फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर हम बात करते तो मैं लाइक मेनली कॉन्स्टेंट्स को ज्यादा डिफरेंस करते नहीं अपन, अपना काम थोड़ा सिंपल रहता है इसमें। क्योंकि जो कांस्टेंट है एक आफ्टर लाइक एक सी तक की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें डायरेक्टली कांस्टेंट और इसे 2n को कंपेयर करें तो सी जो है लाइक 7 था, नहीं 7, हाँ 7 यहाँ पे है। और अगर फिर बात करें OFN को इसके साथ कंपेयर करें तो सी जो है 9 है, क्योंकि 9 के बाद ये वैल्यू बड़ा हो जाता है। और फिर 10 के बाद बात करें तो ये इससे भी बड़ा हो जाता है n² से। सो आफ्टर 10 हम नॉर्मल बिहेवियर ही देख सकते हैं कि 2 पावर n सबसे बड़ा होगा। और जब भी हम लाइक एल्गोरिथम रन करने की बात करेंगे बड़ी चीज में, तो हाँ लाइक बड़े बड़े इनपुट्स ही देंगे, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि n जो है ऐसे सी से बड़ा ही होगा। लाइक सी आप ये कांस्टेंट समझ सकते हो जहाँ पे लाइक ये ब्रेक थ्रू होता है और मेन ट्रांजिशन होता है नॉर्मल बिहेवियर में। तो अगर यहाँ पे लाइक बात करें कांस्टेंट टाइम की तो GCD कह सकते हो आप लाइक कोई भी बड़ा नंबर डाल दो इस केस में लाइक कांस्टेंट ही रहेगा। लाइक आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम रहेगा यूक्लिड एंड GCD से। फिर अगर कोई OFN टाइप एल्गोरिथम हो, यहाँ पे जो है लाइक एपी का सम अपन बुरे वे से निकालने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपना एपी है लाइक 1 2 3 करके रखा है यहाँ पे। तो हाँ, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेट, तो यहाँ पे जो एपी का समय हमें मिल गया। पहले 0 से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली 0 ही होगा, 1 3 6 जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे। ये 9 तक गया था लूप, फिर 10 पे लाइक एक्सेट कर गया। यहाँ पे जो भी बात करें लाइक n है तो उसके लिए कितने स्टेप्स चाहिए अपने को, n ही चाहिए। लाइक 1 से लेके n तक अपने को चलना होगा और जो आंसर है उसमें ऐड कर देना होगा। ये लाइक कह सकते हैं आपको वन टाइम लेगा, लीनियर टाइम लेगा, जो भी आप n डालोगे उसके हिसाब से। फिर अगर कोई लाइक अरे को मॉडिफाई करना हो, आप अभी मान के चलो यहाँ पे लाइक कुछ इस तरह का अरे है यहाँ पे, और मुझे जो अरे 50 है नॉर्मली 51 होना चाहिए, उसे 100 बनाना है।
तो इसमें लाइक कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो है एन यानी कि 50 पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि इसमें लाइक क्या करना होगा मुझे, जो भी बेस एड्रेस है अरे का, उसमें लाइक 50 इंटू साइज ऑफ इंट डाल दो, तो साइज ऑफ इंट जो है एन पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा 4। अभी के लिए 4 लाइक अपन एज्यूम कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी एक स्टेप हो गया, और एडिशन करना है तो वो भी एक स्टेप हो गया, तो अपन को 3-4 स्टेप में ये पूरा निकाल सकते हैं। So alright guys, that was it for today's video. Hope you understand the arithmetic analysis and complexity of code. तो अगर नहीं समझ में आया तो भी लाइक काफ़ी चिंता वाली बात नहीं है। अपन नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे कोड करेंगे वैसे लाइक अपन समझते जाएंगे चीज़ों को। एंड थैंक यू एवरीबॉडी, सो कीप कोडिंग। और अब तक लाइक आपने जो भी चैलेंजेस किए होंगे हैकर रैंक पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के, उसके लाइक ट्राई करना समझने की कोड को कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहा है। लाइक अभी तक आपने जो भी बनाए होंगे हैकर रैंक पे उसे देख लेना। लाइक आपने अभी सी के वाले सेक्शन को पूरा बनाया होगा तो उसमें एक आध प्रॉब्लम उठा के देख लेना कि कैसा सीन हो रहा है। सो या मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।